सामवेद के जो अन्य पार्ट हैं वो हैं पंचविंश, ब्राह्मण या फिर तांड। पंचविंश को ही आप तांड ब्राह्मण कहते हैं, याद कैसे रख सकते हैं? पंच का तांडव, ठीक है? क्या है? पंच का तांडव। इन्हीं को हम प्रोण या फिर प्रोण ब्राह्मण या इसी को हम महाब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है? तो पंच, तांड, महा ये सब रेडिकल फॉर्म है अपने अपने वर्ड्स की, जैसे महाब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, पंचविंश, तांड ब्राह्मण। षड्विंश को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं, याद कैसे रखेंगे कि किसी ने अद्भुत, षड मीन्स होता है 6, यानी तो आईपीएल में प्लेयर खेलते हैं, उन्होंने अद्भुत छक्का मारा, ऐसी कमेंट्री सुनते रहते हैं। जेमनी है, इसी को कहते हैं तालाव। तो देखो, जाम हम कब पीते हैं? शाम को पीते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो सामवेद। और जेमनियों को ही तालाव कैसे कह सकते हैं? देखो, जमीन हमारे जो जो तल है ना, वो कहाँ पर है? जमीन में ही है, तो तल जमीन, ऐसे याद रखेंगे। 3 पार्ट हैं इसके। गौतम संहिता कहाँ की है? गुजरात की। जमनीय संहिता है कर्नाटका की, और रायणीय संहिता है महाराष्ट्र की। तो देखो, जाम पीकर लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं, तो कर्नाटक। राणा टाइप के लोग कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में थे। और कौसम जो बची है वो कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ पे देख लेते हैं वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। तो हमने याद कर लिया राइक से RAI की। ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है? आरण्यक भी ऐत्रेय कौशिकी है, और इसकी उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशिकी ही मिलता है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण, इसी को हम वाजसनेयी संहिता कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण को हम मिनी वेद भी कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का ही हिस्सा है बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक का ही जो लास्ट पार्ट है वो है ईश उपनिषद। तो कह सकते हैं बृहदारण्यक, ईश और शतपथ ब्राह्मण या वाजसनेयी संहिता रिलेटेड है शुक्ल यजुर्वेद से, ठीक है? ईश उपनिषद लास्ट चैप्टर है बृहदारण्यक का। ईश उपनिषद में रिचुअल्स के बारे में जानकारी, किसी भी उपनिषद में हमें रिचुअल्स के बारे में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कर्म कांड तो ब्राह्मण है, उपनिषद ज्ञान कांड है। शुक्ल यजुर्वेद हमने पढ़ा। कृष्ण यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो तैत्रीय है, ठीक है ना? तो कृष्ण ने पूरी सेना को क्या कर दिया था? तितर बितर कर दिया था, अकेले ही कर सकते थे। तैत्रीय यही भी है। अब कासे कृष्ण कासे कट, अगर मित्रता रखनी है तो कोई कृष्ण भगवान जैसे व्यक्ति से रखें, तो मैत्रियाणी भी कृष्ण से रिलेटेड हो जाएगा। तैत्रीय बताया कि कृष्ण के पास ऐसी क्षमता थी कि अकेले ही पूरी महाभारत में पूरी सेना को तितर बितर कर सकते, तो तैत्रीय। और इसके अलावा श्वेताश्वतर। कैसे याद रखेंगे? देखो, श्वेत मतलब होता है सफेद और कृष्ण मतलब होता है काला, तो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है? तो कृष्ण यजुर्वेद में आ जाएगा आपका क्या? कृष्ण यजुर्वेद में आ जाएगा श्वेताश्वतर। सामवेद में शास्त्रीय संगीत, ये पंचविंश, ये हम लोग पढ़ के आए हैं। पंचविंश या तांड ब्राह्मण को, पंचों का तांड हमने ऐसे याद किया था, इसी को हम प्रोण या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? महाब्राह्मण। षड्विंश को अद्भुत कहते हैं, और जैमिनी ब्राह्मण को तलवकार कहते हैं, ठीक है? जमीन और तल दोनों एक ही और षड्विंश अद्भुत छक्का, ऐसे षड्विंश 6। तो सामवेद का होता है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी। तो हम कैसे याद करेंगे? देखो, शाम को हम क्या छंद राग सब शाम को बैठ के गाते हैं। और जामनी है तो जाम हम कब लगाते हैं? शाम को। तो सामवेद संगीत से रिलेटेड है, इसी से छांदोग्य, जैमिनी, और यहाँ पर ये केन, तो शाम को केन, तो शाम केन। तो केन हमें याद रखना है, केन उपनिषद जो है वो किससे रिलेटेड है? सामवेद से। अथर्ववेद का गोपथ है, और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, आ से अथर्व और आ से अरण्यक, किसी का अरण्यक नहीं है। मुंडक, मांडुक और प्रश्न, ये तीनों उपनिषद आपके अथर्ववेद के मिलते हैं। कौन कौन से? मुंडक, मांडुक और प्रश्न। और ये सबसे जो छोटा है इनमें से बताइए, मुंडक उपनिषद या मांडुक? ये मांडुक उपनिषद सबसे छोटा है। आइए देख लेते हैं मूल निवास स्थान आर्यों का किस किस विद्वानों ने क्या क्या माना है, वो जरा देखते हैं। मैक्स मूलर ने माना है मध्य एशिया, तो माँ से मैक्स, माँ से मध्य एशिया, यानी कि बैक्टीरिया का एरिया। गाइल्स ने हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी एरिया माना है, जो हंगरी या फिर डेन्यूब नदी घाटी का एरिया है वो, तो किसने? गाइल्स ने माना है। तो गाइल्स, या जो सीधी सी बात है, जब आपको हंगरी यानी कि जब आप भूखे होते हैं, तो फिर आपके जो गाइल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। पेन का और हार्ट का क्या है? जर्मन स्कैंडिनेविया, जर्मन का जो इलाका, जैसे आपका पेन है या फिर हार्ट है, वो क्या? तो जड़ जाता है, तो जर्मन। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने माना है साउथ रूसिया को, तो नेहरिंग साथ रसिया, इस तरीके से गार्डन चाइल्ड ने भी रसिया। तो जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? रूस जाता है ना, रूट जाता है, ऐसे याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक नॉर्थ पोल मानते हैं, उत्तरी ध्रुव। गंगानाथ झा, अब देखो गंगानाथ, गंगा और ब्रह्म ऋषि, तो ऋषि और गंगा का कनेक्शन बिठा लो, तो गंगा यमुना दोआब। इन्होंने माना है ब्रह्म ऋषि देश, तो ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था गंगा यमुना दोआब को, ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। हमेशा याद रखना है कि ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था किसको? गंगा और यमुना के दोआब को, ठीक है? इसके अलावा अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने माना सप्त संध्याओं प्रदेश। तो देखो, नाश हो गया कैसा? सप्त संध्याओं का नाश हो गया, ऐसे याद रखेंगे। दूसरा, संपूर्ण आनंद, यानी कि सा से संपूर्ण, सा से सप्त। दयानंद सरस्वती और पार्टीजन ने माना है तिब्बत के इलाके को। एनसीईआरटी मानती है आल्पस पर्वत के पूर्व में जो यूरेशिया का पार्ट है, वहां से इनका ओरिजिन हुआ था, आर्यंस आए थे। राजबली पांडे ने माना है मध्य भारत को, तो ठीक है, तो राजबली, राजा की बलि कहाँ पे? जैसे बलि, और यहाँ पे राजा की बलि
दी जाती है मध्य में। राजबली पांडे मध्य भारत। LD काला ने माना है कश्मीर हिमालय, ठीक है, काला कश्मीर। TS त्रिदेव, त्रिदेव ने माना है देविका प्रदेश। मुल्तान के एरिया को माना है किसने? देविका प्रदेश किसे कहा जाता था? मुल्तान को। और वैनफे ने माना है काला सागर को। तो बा से बैन, बा से ब्लैक, बा से बैन और बा से क्या रहेगा? ब्लैक सी। तो ये थे इंपॉर्टेंट कि आर्यन अन्वेषण का मूल निवास स्थान किन विद्वानों के अनुसार क्या है। अब आइए देखते हैं। देखिए, एक तो दो कंफ्यूजन हमें रहता है, एक ब्रह्मवर्त प्रदेश, एक रहता है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो ब्रह्मवर्त, वर्त जो है वो सरस्वती में आता है। तो देखो ताता आ रहा है ना इसमें, वर्त इसमें सरस्वती, तो सरस्वती और दृष्टावती का एरिया है ब्रह्मवर्त। और ब्रह्मा ऋषि जो है, ब्रह्म के ऋषि, वो है गंगा यमुना दो का दुआब। तो ऐसे याद रखना, ता से हमें कनेक्ट कर लेंगे। सर्वाधिक जो उल्लेख है या वर्णन है वो सिंधु नदी का हुआ है, और सिंधु नदी को हिरण्या बोला गया है। ठीक है, हिरण्या मतलब सोना देने वाली, ऐसा। और रावी नदी को पर्फनी या इरावती भी कहा गया। इरावती हम म्यांमार वाला मत समझ लेना, रावी को ही पर्फनी कहा गया, इसी को इरावती भी कहा गया है। भारत और पुरु मिलके बनाया था क्रू, तो बापू इक्वल टू क्रू, ठीक है ना। एक तो था यादू तेरी कृवि जैसी चाल, तो पांचाल था। और बापू मिलके क्रू बनाते, तो बापू क्रू। समिति जो होती थी, कमिटीज, ठीक है, वो क्या कर सकती थी? जो समिति होती थी वो राजा का निर्वाचन कर सकती थी, राजा को हटा भी सकती थी पद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि राजा का पद उस समय वंशानुगत नहीं था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। और राजा का नियंत्रण भी करती थी, यानी कि समिति का बहुत अच्छा खासा पावर था। सभा की बात करेंगे अगर हम, तो सभा को नरिष्ठ कहा जाता था, अनुउल्लंघनीय, यानी कि जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो सभा, सभा की सभी बात माननी पड़ी, उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसे याद करेंगे। और इसकी वर्णन कहाँ पे? अथर्ववेद में दिया गया है। सभा समिति अथर्ववेद में है। इसी को कहा गया है किलवत्स पद। किलवत्स पद का मतलब है पापों का नाश करने वाली होती थी सभा, यानी कि सभा से सभी पाप नाश हो सकते थे, किलवत्स पद कहा जाता था। इसके अलावा सभा होती क्या थी? ये थी कुलीन वर्गों की सभा होती थी। और जनरली इनका काम क्या था? जुडिशियल टास्क से रिलेटेड थे। तो सभा जो होती थी, सभा में बहुत कम लोग होते हैं। सभा हमेशा कुलीन लोगों की लगती है, ऐसे याद कर सकते हैं। जुडिशियल टास्क इसका होता था। रैशनल जो थ्योरी दी गई है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। तो देखो, हमें इतराने से काम नहीं चलेगा, हमें रैशनल होना पड़ेगा। तो रैशनल थ्योरी ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो डिवाइन थ्योरी है वो कहाँ पे? तैत्रीय ब्राह्मण में दी गई, ठीक है ना। तो 73 डिवाइन, तो डिवाइन थ्योरी तैत्रीय ब्राह्मण में और रैशनल थ्योरी ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में जयजिष्ठम कहा गया है पत्नी ही गृहिणी, जिसका अर्थ होता है कि पत्नी ही गृहिणी है। और अथर्ववेद में ये कहा गया कि पत्नी ही घर की स्वामी है एवं पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती है। तो हमें कैसे याद रखेंगे? आपकी गृहिणी वाले जो कॉन्सेप्ट है, जाय देशतम पत्नी को कहा गया है किसमें? ऋग्वेद में, यानी कि पत्नी ही गृहिणी है। पत्नी या गृहिणी ही ग्रह है, यानी कि ग्रह की स्वामिनी है, कहने का मतलब ये है। तो ऋग पत्नी, और अथर्व में कहा गया कि स्वामी, पत्नी ही घर की स्वामी है, ये अथर्ववेद में कहा गया है। और पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित, तो यज्ञ वगैरह सम्मिलित होना जैसे आएगा तो हमें याद होता था कि शायद यजुर्वेद की बात कही गई, नहीं। लेकिन अथर्ववेद में जनरली जो लोकलाज की बात है वो जनरली कहाँ पे कही गई? अथर्ववेद की। तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, या ऐसे मान लो कि अथर्व की पत्नी, ठीक है। विमन के बारे में बात करें, वैदिक एज में विमन पार्टिसिपेट कर सकती थी विधत में, ये इंपॉर्टेंट है। विधत एक संस्था होती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो बा से वीमेन, बा से विधत, ओके। कोई पॉलिटिकल और प्रॉपर्टी राइट्स उनको नहीं दिए गए थे, यानी कि वो राजा नहीं हो सकती थी, मंत्री नहीं बन सकती थी। वॉर में पार्टिसिपेट करती थी, बिल्कुल। लीडरशिप, वॉर में पार्टिसिपेट कर सकती थी सिपाही के रूप में, लेकिन लीडरशिप का रोल वो नहीं हो सकती थी। जैसे बिस्पाला है, बिस्पाला एक बहुत वॉरियर हुआ करती थी, एक महिला थी जिसका एक पैर कट गया था युद्ध में। रिलीजियस पार्टिसिपेशन वो कर सकती थी, लेकिन वो पति के मतलब तरफ से रिलीजियस पार्टिसिपेशन कर सकती थी। अगर उनको आगे कभी बैठना है तो पति की ओर से बैठेंगी, स्वतंत्र नहीं बैठ सकती थी। तो ये स्थिति थी उनकी। गौरी या ग्वाला बोला गया है भैंस को, याद रखिए। गौरी जनरली हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि गाय को बोला गया, नहीं, गौरी और ग्वाला बोला गया है भैंस को। धान्य, अब धान्य जो वर्ड है तो जनरली जेनरिक टर्म फॉर सीरियल्स, सभी प्रकार के अन्न को, जैसे कहते हैं ना कि धन धान्य हो, धन और धान्य। तो धान, धन का मतलब होता है पैसा, और इस धान्य का मतलब होता है अन्न। हर प्रकार के अन्न को हम धान्य कहते हैं, इसलिए हम धान से कंफ्यूज मत हो जाना। तो धन धान हिंदी का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं, ठीक है, इसे हम बाद में रिकवर करेंगे। विजयेंद्र, ये चलिए देखिए, हाँ, चलिए यहीं पे पढ़ ही लेते हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, तीन कैटेगरीज में देवता को बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं आकाश। आकाश में क्या है? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा और अश्विन। देखो, जहां पर सूर्य है तो अदिति और उषा भी वहीं पे होंगी, अदिति सूर्य की माँ है। तो सूर्य कहाँ पे उगता है? आकाश में उगता है। धौस को भी किन को बोला गया? धौस भी आकाश को बोला गया, धौस का तो पर्यायवाची आकाश होता है। वरुण, मित्र और पूषण, ये सब किसके देवता है? मित्र भी सूर्य की आंख को कहा जाता था, मित्र एक तरीके से। और पूषण भी सूर्य से संबंधित देवता है, यानी कि। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं
कि वरुण जनरली नेता किसके थे? देवता थे जल के, नदी के, समुद्र के देवता हुआ करते थे। सूर्य, सूर्य को बोला गया है विष्णु उरुक्रम, है ना? विष्णु उरुक्रम सूर्य की उपाधि थी, ऐसे याद रखना है। विष्णु उरुक्रम किसको कहा जाता था? सूर्य को। तो आकाश के देवता सब सूर्य से रिलेटेड रहेंगे, इतना याद रखना। या मान लो आकाश इक्वल टू सूर्य। आकाश, स्काई में सन, ऐसे स्काई और ऐसे सन, तो सन से जितने भी रिलेटेड देवता होंगे वो सब सूर्य के होंगे। अंतरिक्ष के देवता जिनमें जनरली ना आएगा, अंतरिक्ष, है ना? अंतरिक्ष मतलब है स्पेस, जहां पर भी खाली जगह पर होगी। इंद्र जो देवता थे वो अंतरिक्ष के देवता हैं, इंद्र आकाश के नहीं है। रुद्र अंतरिक्ष, ठीक है ना? रुद्र सबका अंत कर देते हैं। मरुत, मरुत है, मरुति, ये मरुत है, और वैसे मरुति लिखा जाता है ना, मरुति। हाँ, तो मरुत यानी कि पवन, पवन भी, पवन में भी क्या आ रहा है? ये ना आ रहा तो अंतरिक्ष का देवता। वायु में भी पवन आता है, ये भी अंतरिक्ष का देवता। पर्जन्य में भी ना आ रहा तो अंतरिक्ष का देवता। तो अंतरिक्ष में ना आ रहा तो अंतरिक्ष को कनेक्ट करेंगे हम ना से, बस। रुद्र याद रखना, रुद्र भी अंतरिक्ष का, याद नहीं, रुद्र सबका अंत कर देते हैं, ऐसे याद रखेंगे। आकाश से याद रखना है, सूर्य के देवता, सूर्य के सारे रिलेटेड रहेंगे। अश्विन भी आकाश के देवता हैं, आ से अश्विन, आ से आकाश। पृथ्वी के देवता अगन, अगन का प्रयोग लोग पृथ्वी में करते हैं। सोमवार मंगलवार ये पृथ्वी की बात है, पृथ्वी, पृथ्वी तो रहेगा। बृहस्पति भी यहाँ पर, और सरस्वती भी पृथ्वी में पूजी जाती है, तो ये पृथ्वी के देवता थे। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया, एक बार रिकॉल करते हैं। आकाश के देवता की बात करेंगे तो सूर्य से रिलेटेड रहेगा। अश्विन भी आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष में जनरली ना आएगा, ठीक है। वायु यानी कि पवन, मरुत यानी कि पवन, पर्जन्य यानी कि, ठीक है, ना आ ही रहा है रुद्र में छोड़ के। और पृथ्वी के देवता सोम और बृहस्पति, पृथ्वी में हम लोग दिनों के नाम लेते हैं। सरस्वती पृथ्वी पे पूजी जाती है। अग्नि पृथ्वी प्रज्वल होती है, और बृहस्पति भी उसी तरीके से। विजेंद्र, अब देखो इंद्र को अलग अलग जो नाम थे वो क्या थे? एक तो विजेंद्र, ये पर्यायवाची याद रखना है। सोमपाल, अब सोमपाल सोम का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र का, यानी कि सोम का भी जो पालन करता है। सोम मतलब होती थी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी को पालने वाला, यानी कि जब पानी बरसेगा तभी तो सोम का, सोम पाली जाएगी। सतक्रतु, ये सत मीन्स होता है हजार आंखों वाला, इस तरीके से। वृत्रहन, वृत्रहन भी किसका पर्यायवाची? इंद्र का। और मधवा भी इंद्र का पर्यायवाची है। भौतिक कामना पूर्ण करने वाला देवता माने जाते थे इंद्र, क्योंकि जब इंद्र पानी बरसाएंगे तो सारी मतलब धन, धान होगा आपके यहाँ पे, धान होगा, आप बेचोगे, बेचोगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो सारी आप आपकी भौतिक कामना पूरी हो सकती है। विष्णु को उरुगाय कहा गया है, उरुक्रम कहा गया और त्रिविक्रम कहा गया है, ठीक है। तो अब कैसे देखो, विष्णु उरुक्रम कहा गया है सूर्य को, जबकि विष्णु को उरुगाय, उरुगाय, उरुक्रम और त्रिविक्रम, ये विष्णु की उपाधियां हैं, राइट। अब इनको क्यों कहा गया है उरुगाय? या जैसे भगवान विष्णु को गाय बहुत प्यारी थी, ऐसे याद रख सकते हैं। उरु, उरु, उर का मतलब तो होता वैसे छाती, है ना। चलिए अब देखते हैं कि राजाओं के जो नाम थे उनके बारे में जनरली हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कौन से कर, देखो जैसे कि ऐसे देख लेंगे। ये तो पूर्व का राजा होता था, इसको, इस एरिया को हम कहते थे साम्राज्य। पश्चिम को हम कहते थे स्वराज। उत्तर को हम कहते थे वैराज। और दक्षिण को हम कहते थे भोज। ये तो उनके साम्राज्यों के नाम थे। मध्य जो था उसको कहते थे हम, मध्य वाले को राज, ऐसा। अब अगर हम इनके राजाओं के नाम बात करेंगे तो हम, जो पूर्व का था सम्राट, साम्राज्य है तो इसको बोलते हैं सम्राट, सम्राट पूर्व का। और जो स्वराज्य है तो उसको बोलेंगे स्वराट, है ना। अब जैसे याद रखेंगे कैसे, कि पश्चिम में थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने स्वराज की बात कही थी, तो स्वराज जैसे याद रखेंगे, ठीक है। भोज को बोलेंगे हम राजा, नहीं नहीं, भोज को हम बोलेंगे भोज। उत्तर वाले को हम बोलते थे वैराज्य को विराट, तो वैसे विराट कोहली उत्तर भारत से बिलोंग करता है, ऐसे याद रखेंगे। और जो मध्य में होता था राज्य को बोलते थे राजा, ठीक है। अब इनके लिए सब यज्ञ भी थे, तो पूर्व का व्यक्ति था, इसके लिए था वाजपेयी। वाजपेयी, देखो पा में वाह आता ना, वाह, पूर्व, पूर्व ऐसे लिखो तो ये वाह से वाजपेयी रहेगा। जो स्वराट होता था वो रहेगा अश्वमेध, अश्वमेध। तो अश्व श्वा से चलता है, स्व, स्वराज्य, स्व, खुद से ही अश्व चले ऑटोमेटिकली, ऐसे। उत्तर में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे पुरुषमेध। तो विराट कोहली एक पुरुष है, तो पुरुषमेध यज्ञ। और दक्षिण में जो होता था उसको हम बोलते थे सर्वमेध यज्ञ, ये करवाता था सर्वमेध यज्ञ। और जो मध्य में होता था ये करवाता था राजसूय यज्ञ। तो मध्य के जो देश का राजा था वो ये राजसूय यज्ञ करवाया था। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से राजा कौन कौन से टाइप के यज्ञ करवाते थे, राइट। तो जैसे स्वराट है जो अश्वमेध यज्ञ करवाएगा, उत्तर में रहेगा जो वैराज विराट, उत्तर का पुरुषमेध। तो ये चीजें हमने डिस्कस की, राइट। वैराज, वय राज्य, वे राज्य होते थे जहां राजा नहीं होता था, ठीक है, बिना राज्य का। वाय मीन्स बिना राज्य का राजा। उपनिषद काल में दार्शनिक राजा हुए हैं, वो किन किन थे? विदेह जो थे वो बिलोंग करते थे जनक का, ठीक है ना।
आप इस जन्म में बिध गए हैं। कैकेयी अश्वपति, अश्व के लिए आपने घिक काटा। काशी के राजा थे अजातशत्रु, उन्होंने गागर को शिक्षा दी। और पांचाल के थे प्रवाहन जावली जावाली प्रवाहन जावाली ने उद्दालक अर्णु को शिक्षा दी थी। ठीक है, राइट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में अगर आप देखेंगे तो वर्ण जैसे एक राठ, जो वर्ड इस्तेमाल किए गए वो शासक के लिए किया गया। एकराट वर्ण का इस्तेमाल कहाँ पे है? ऐत्री ब्राह्मण, ऐत्री और एकराट शासक के लिए। चार वर्णों का कर्तव्य भी ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया। तो यार कैसे करेंगे कि ज्यादा इतराओं ने सब लोग अपना अपना काम, अपने अपने वर्णों का कर्तव्य निभाओ। विभिन्न शासन प्रणाली और गवर्नेंस सिस्टम, ये सब ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। तो विभिन्न शासन प्रणाली, जो शासन है ना, शासन आपको इतरा के नहीं करना है, कायदे से करना। तो शासन प्रणालियों का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। और गोपद ब्राह्मण में यज्ञ के बारे में ये तो जानकारी दी गई, कौन सा यज्ञ है वो गोपद ब्राह्मण में है। और ये तो कौन कौन सी शासन प्रणालियां ये हैं, ये सब दिया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो शासन प्रणाली ऐत्रेय ब्राह्मण, तो शासन प्रणाली अच्छे से करनी, इतरा के नहीं करनी है। सतपथ ब्राह्मण में जरा हम देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में पुरूरवा उर्वशी का आख्यान है। सतपथ ब्राह्मण में च्यवन ऋषि के द्वारा, च्यवन ऋषि की कथा है कि अश्विनी कुमारों ने कैसे च्यवन ऋषि को यौवन दान दे दिया, जिससे कि वो हमेशा युवा रही रहे। विदेह माधव की भी कथा है। और रेवा, रेवा नर्मदा नदी का जो उल्लेख है वो सतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। नर्मदा को ही रेवा कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत भी चर्चा करी गई है। इसमें राजअभिषेक और राजसूय यज्ञ का भी चर्चा की गई। देखो, जनरली जैसे अगर बात करें कि राजसूय यज्ञ का वर्णन तो आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा, लेकिन स्पेशली राजसूय यज्ञ के बारे में जो विस्तार से जानकारी मिलेगी वो आपको सतपथ ब्राह्मण में मिलेगी। ठीक है, राजसूय यज्ञ। और इसका राजसूय यज्ञ का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में भी मिलता है। तो शुक्ल यजुर्वेद, सीधी सी बात यह है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसी का हिस्सा तो सतपथ ब्राह्मण है, इसी वजह से हम इसको शुक्ल यजुर्वेद कह देते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद या फिर सतपथ ब्राह्मण में आपको राजसूय यज्ञ मिलेगा। तो साथ अब याद कैसे करेंगे? शुआ, शुक्ल और शतपथ ऐसे। अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन आपको सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पुरुषमेध यज्ञ भी मिलेगा। तो जनरली जो यज्ञ है, कायदे से यज्ञ कैसे होगा, उनकी क्या प्रक्रिया है, उन सब का वर्णन आपको सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। वैश्य के बारे में, वैश्य को कहा गया है अनस्य बलिकृत, यानी कि जो किसी दूसरे को बलि देता है। बलि मतलब यानी कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, टैक्स टाइप का। और अनस्याद, जिसकी इनकम पर दूसरे लोग आश्रय है, खाते हैं। तो वैश्य को अनस्य बलिकृत और अनस्य खाद कहा गया है। क्षत्रियो को राजा से श्रेष्ठ माना गया है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। तो क्योंकि वो क्षत्रिय होते हैं, अपना सत सत लत पत सब कुछ अपना दे देते हैं, इस वजह से वो राजाओं से श्रेष्ठ है, ऐसे याद रखेंगे। दास और शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते हैं, ये भी बात कही गई सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो दास और शूद्र भी सोम यज्ञ में भाग लेंगे सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। स्त्रियों को यज्ञ एवं वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार भी देता है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जब साथ में स्त्री हैं तो स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार है, ऐसे मान लो। विमन स्कॉलर सतपथ ब्राह्मण में जो मेंशन करी गई हैं, गार्गी, मैत्रेय, गंधर्व गृहीता और वो जावली। ठीक है, जावाली। तो याद रखना कि सतपथ ब्राह्मण में क्या क्या चीजें थी। और सतपथ ब्राह्मण में की अगर हम बात करेंगे तो कृषियों के जो चार प्रकार का जो वर्णन है, जो चार चीजें होती हैं, चार फेसेस होते हैं, प्लाउइंग, सोइंग, रीपिंग, थ्रेसिंग। प्लाउइंग मतलब होता है उसमें हल जोतना, बीज बोना, रीप काटना और बाद में थ्रेसिंग करके फसल फाइनली अन्न लेना उससे। ठीक है, तो जो चारों प्रक्रियाएं सतपथ ब्राह्मण में दी गई है। तो कहने का मतलब है कि चार प्रक्रिया और ये सत, तो चारों प्रक्रिया हमें पूरे पथ से करनी पड़ेगी। महाजनी प्रथा का भी वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में है। आर्य सभ्यता का विस्तार, ठीक है, रेवा नदी और सदा नीरा नदी तक कैसे होगा, इसका वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में है। रेवा नदी का मतलब नर्मदा और सदा नीरा का मतलब कंटक। जल प्लावन की भी कथा है सतपथ ब्राह्मण। और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी यहाँ पर है सतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा पुनर्जन्म का सिद्धांत आपको दो और टेक्स्ट में मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है। चलिए ये चीजें डिस्कस करें, आगे देखेंगे। चार वर्ण के बारे में बात करेंगे तो चार वर्णों का कर्तव्य हमें मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में कि ज्यादा चुनाव नहीं, सब लोग अपना अपना काम करो। आश्रम की बात करें, आश्रम व्यवस्था, तो सर्वप्रथम तीन आश्रमों का उल्लेख जो मिलेगा वो छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। ठीक है, जो तीन आश्रम होते थे, जैसे कि सबसे पहले कौन सा था? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आता था, फिर ये आता था आपका वनप्रस्थ, और फिर अंत में संन्यास। तो इस प्रकार के। ठीक है, तो सर्वप्रथम तीन आश्रमों का उल्लेख मिला है कहाँ पे? छांदोग्य में। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, जैसे ये तीन बनता है और छह ऐसे बनता है, तो इस प्रकार से। और सर्वप्रथम चार आश्रमों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? जाबालोपनिषद में। ठीक है, तो जाबालो चार, जाबालो चार, तो बालो में चार आश्रमों का वर्णन। छांदोग्य उपनिषद में ही चांडाल को संपत्ति माना गया कि चांडाल को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? संपत्ति के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ऐसे बोला गया छांदोग्य उपनिषद में।
आगे देखेंगे लेटर वैदिक एज में विमन की बात करेंगे। विधवा विवाह हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। विधवा का विवाह इसी को बोला गया दैदी सभ्य। दैदी सभ्य का मतलब है कि विधवा का पुत्र, और इस बात का वर्णन दैदी सभ्य जो है वो अथर्ववेद ग्रंथ में मिलता है। अब चूंकि दैदी सभ्य का मतलब था विधवा का पुत्र, यानी कि विधवा का विवाह हो सकता था। ठीक है, विमेन की शादी से रिलेटेड टर्म्स था अथर्ववेद में। तो जितने फैक्ट मैं बता दूं, जैसे पुनर्भू है ना, पुनर्भू या दैदी सभ्य, ये विमन से शादी से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सब आपको अथर्ववेद में मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, अथर्ववेद जनरली में लोक लाज की बात भी करता है। कौन? अथर्ववेद। पुनर्भू शब्द हालांकि आपको मनुस्मृति में भी मिलेगा, है ना, पुनर्भू। तो ये विमन अथर्ववेद में भी मिलता है। सती प्रथा अथर्ववेद में उल्लेख है, और ऋग्वेद में भी प्रतीकात्मक उल्लेख है। क्या पूछेगा कि पहला टेस्ट जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है, तो सबसे पहला जो ग्रंथ है उसी में है, लेकिन सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में है। वास्तव रूप में लोकलाज के एस्पेक्ट में ही अथर्ववेद में मिलेगा। बहुविवाह था, बिल्कुल था। बहुपत्नी रख सकते थे, बिल्कुल। दहेज दिया जाता था, हाँ दिया जाता था। बाल विवाह ये तो प्रचलन गुप्त काल से हुआ। पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी, याद रखना कि उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, और बाल विवाह तो हमें पता है गुप्त काल से तो इस समय भी नहीं थी। बाकी सब चीजें थी, विधवा विवाह था, सब कुछ हो सकता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये वैश्य और चांडाल का जो पहला रेफरेंस है वो वाजसनेयी संहिता में दिया गया। तो वासे वैश्य, वासे वाजसनेयी संहिता है। ठीक है, और जो चांडाल होते हैं वो बहुत ज्यादा भद्र जैसे बने होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो वैश्य और चांडाल का फर्स्ट रेफरेंस वाजसनेयी संहिता में है। बलि पीड़ितों को की सूची, ठीक है ना, बलि पीड़ितों की सूची दी गई है वाजसनेयी संहिता में। तो बा से बलि और बा से वाजसनेयी। अर्भ का मतलब होता है वर वधु को सम्मिलित रूप से क्या क्या कहा जाता था? अर्भ कहा जाता था, वर और वधु, दूल्हा दुल्हन को। और भृगु का मतलब होता था दानशील व्यापारी। तो भृगु जिसने बृहद आकार पर, यानी कि बृहद स्तर पर दान दिया, उसको बोलेंगे भृगु। और अर्भ वर वधु को सम्मिलित रूप। इसके अलावा 16 संस्कार में हम कैसे याद रखेंगे? ग्रह सूत्रों में सर्वप्रथम संस्कार का विवेचना है। जैसे अश्वायन सूत्र में 16 संस्कार हमें मिलते हैं। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 दी गई है। ठीक है, और व्याख्यानस धर्म सूत्र में 18 संस्कार बताए गए हैं। इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें वैदिक साहित्य में सूत्रों की जानकारी, संस्कारों की जानकारी वैदिक साहित्य में नहीं, सूत्रों से प्राप्त होती है। किससे? सूत्र। तो सभी धर्मशास्त्र संस्कार की संख्या 16 मानी गई। तो कैसे याद रखेंगे 16? गुप सी जान नी अचूक, गुप सी जान नी अचूक, गुप सी जान नी अचूक। गुप गर्भाधान, पुंसवान, सीमांतोनयन, जात कर्म, ना नामकरण, नि निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चास चूड़ा कर्म, का से कर्णवेद। ये 10 हो गए। अब 9 हो गए। अब 9 से हम कैसे, अब इसके बाद हम याद कर सकते हैं। दा से विद्या का आरंभ, विद्या 10, विद्या 10। उपनयन, उपनयन संस्कार कितने में होगा? 11 में। एक एक व्यक्ति का उपनयन, है ना। 12 से वेदारंभ, 13 से अंत। 13 में त्रयोदशी होती तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने केशांतों का अंत करते हैं। किसका अंत? तो वैसे केशांत हो गया। 14 समावर्तन, है ना, 14 समावर्तन, और 15 विवाह मैरिज, और 16 में अंत्येष्टि हो जाती है। तो हम ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ। गुप्त सीजान नहीं अचूकी, तो 9 हो गए। फिर दा से विद्या आरंभ, 11 से उपनयन। विद्या आरंभ का मतलब ये है कि घर में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाने लग गया, उसके बाद ही तो उपनयन आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक याद होगा। 12 से वेदारंभ हो जाएगा, 13 से केसों का अंत कर देंगे, समावर्तन 14वां, और 5 से 15 विवाह, 15वां है विवाह। मतलब विवाह के बाद सिर्फ एक संस्कार बचेगा, 16वां, तो वो हो जाएगी अंत्येष्टि।